अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी के घर पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया अंधभक्तों ने। ओवैसी साहब के साथ क्या हो गया, ओवैसी साहब ने इस पर क्या बोला और उन भक्तों का क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी मालूमात देने वाले हैं। और आपसे गुजारिश है, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। और असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाले लोग, मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। भारतीय राजनीति में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वह अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। तो आज जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इन्हें दोबारा से मीडिया को जवाब देने पड़े। आइए शुरू करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि बीजेपी के लिए मुसलमानों की राय बेमानी है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला है। भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं। 6 पेपर लीक हुए हैं। नौकरी के लिए लोग रूस जाने के लिए तैयार हैं। ओवैसी तेलंगाना की हैदराबाद सीट से सांसद हैं। वे यहां से लगातार 5वीं बार चुनाव जीतकर आए हैं। अभी अभी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आई बुरी खबर। तो क्या है वो बुरी खबर, आइए जानते हैं दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1959 को सुन्नी मुस्लिम परिवार में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और नजमुन्नेसा बेगम के यहाँ हुआ था। वह हैदराबाद के एक राजनीतिक परिवार से आता है। उनके दादा अब्दुल वाग ओवैसी ने राजनीतिक दल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में 18 सितंबर 1957 में दोबारा शुरू किया। जेल से रिहा होने के बाद भी वह पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कासिम राजवी का पद संभाला। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन 1962 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1984 में पहली बार हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय संसद के लिए चुने गए और 2004 तक चुनाव जीते रहे। जब उन्होंने असदुद्दीन के पक्ष में पद छोड़ दिया, 2008 में उनका निधन हो गया। दोस्तों, 25 जून को जब से संसद में शपथ लेने के दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय भीम, जय नीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। इसमें जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, जिसको लेकर पूरे बीजेपी और अंधभक्तों में एक बवाल सा खड़ा हो गया है। यह नारा नहीं बल्कि बीजेपी वालों के लिए एक तूफान था। गोदी मीडिया भी खूब खबरें चला रही है, कैसे ओवैसी साहब के सांसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो मीडिया में यह भी खबरें चलाई जा रही हैं कि ओवैसी साहब को जेल भी हो सकती है। तो कोई मीडिया वाले यह खबर चला रहे हैं कि इससे ओवैसी साहब पर इलेक्शन लड़ने से बैन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब बातें फर्जी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वैसे सब ने जो भी नारा लगाया है, यह संविधान के खिलाफ नहीं और ना ही यह कानून के खिलाफ है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्र राजधानी दिल्ली में अशोक रोड पर मौजूद ओवैसी के घर पर जुम्मा की रात को कुछ लोग पहुंचे थे। इस दौरान उन लोगों ने इजराइल के समर्थन वाले पोस्टर चिपकाए थे और उनके घर पर काली स्याही फेंकी थी। पुलिस के अनुसार इस घटना में 5 लोग शामिल थे। उन लोगों ने ओवैसी साहब के घर के बाहर पोस्टर चिपकाए जिसमें लिखा था, भारत माता की जय, मैं इजराइल के साथ हूं और ओवैसी को निलंबित किया जाना चाहिए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक उपद्रवी ने कहा कि देश के युवाओं को उस नेता के खिलाफ एकजुट होना चाहिए जो भारत माता की जय नहीं बोलता। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। दिल्ली पुलिस ने पोस्टर हटा दिए। हालांकि तब तक पोस्टर लगाने वाले लोग वहां से जा चुके थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वह लोगों को पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने आज मेरे घर पर काली स्याही फेंकी और हमला किया। अब मैं गिनती ही भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली में मौजूद घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनके नाक के नीचे से यह सब कैसे हो रहा है, तो वह भी है, बस खड़े रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पोस्ट में केंद्र मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टैग करते हुए कहा कि आपके होते हुए यह कैसे हो रहा है, कृपया हमें बताइए, सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। उन्होंने आगे लिखा, मेरे घर को निशाना बनाने वाले 2 कौड़ी के गुंडों से कहना चाहता हूं, इससे मुझे डर नहीं लगता। सावरकर जैसी कायर क्रूरता हरकतें बंद करो और मेरा सामना करने की हिम्मत जुटा। सियाही फेंकना या पत्थर फेंकने के बाद भाग मत जाना। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों ने ओवैसी साहब के घर पर स्याही फेंकी और पोस्टर लगाया था, पुलिस ने उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो वहां पर तरह तरह की बातें की जा रही है। यहां तक कि ओवैसी साहब को जान से भी मारने की धमकी दी जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि ओवैसी पर हमला भी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ओवैसी साहब हैदराबाद में अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। ओवैसी साहब के 6 बच्चे हैं, जिनमें 1 बेटा और 5 बेटियां हैं। अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों को लेकर कहीं पर कुछ भी होता है तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले आवाज ओवैसी साहब की आवाज बुलंद होती है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी होती रहेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो लोग बातें कर रहे हैं कि जय फलस्तीन का नारा लगाने की वजह से ओवैसी साहब के साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, जेल हो सकती है, तो ये सब फर्जी बातें हैं, क्योंकि ये नारा लगाना ना तो संविधान के खिलाफ है और ना ही कानून के खिलाफ। और ओवैसी साहब कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं कर सकते जो कानून के खिलाफ हो या जो हमारे संविधान के खिलाफ हो। सोशल मीडिया पर ओवैसी साहब को लेकर एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल कराई जा रही है, जिसमें यह लिखा जा रहा है कि ओवैसी साहब डर कर पाकिस्तान भाग गए हैं और बहुत सारे मुसलमान भी ओवैसी साहब से भड़क चुके हैं। दोस्तों, यह खबर आपने सोशल मीडिया और मीडिया पर भी सुना होगा कि ओवैसी साहब से मुसलमान नाराज हो चुके हैं। तो इन खबरों की आखिर सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वही इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखेगा। और ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाले, मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओवैसी साहब का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, जब से ओवैसी साहब ने संसद में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, तब से लेकर अब तक, चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, अंधभक्त हो या बीजेपी वाले हो, सब के सब ओवैसी साहब के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और झूठी सच्ची हर तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। और गोदी मीडिया जो है वह तो यहां तक की खबर चला रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की सांसद की सदस्यता रद्द हो गई है, ओवैसी साहब को जेल होने वाली है, कुछ दिनों में ओवैसी साहब को निलंबित कर दिया जाएगा। और जो अंधभक्त हैं वो सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चला रहे हैं कि ओवैसी साहब पाकिस्तान भागने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब डर के मारे पाकिस्तान भाग जाएंगे, ओवैसी साहब डर कर सऊदी अरब भाग जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मीडिया और सोशल मीडिया उठाकर देखें तो यह तमाम बातें भरी पड़ी हैं, और हमारे कुछ भोले भाले मुसलमान जो हैं वो इन बातों पर यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दरअसल हुआ यूं कि जब 25 जून को ओवैसी साहब ने शपथ लिया तो शपथ लेने के बाद में जय भीम, जय नीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन और अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। बस इतना ही कहना था। तो जितने भी संसद में बीजेपी वाले थे वहीं पर उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। और जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो जितने भी अंधभक्त थे उनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी, क्योंकि अंधभक्त इजराइल को सपोर्ट करते हैं। अब अंधभक्त इजराइल का सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, जिसमें मुसलमान मारे जा रहे हैं। और अंधभक्तों का इजराइल का सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इजराइल मुसलमान को मार रहा है। तो ओवैसी साहब का संसद में जय फिलिस्तीन का नारा उनको मिर्ची की तरह लगा, इसीलिए वह लोग ओवैसी साहब के घर पर हमला करने के लिए पहुंच गए। उनके घर पर सियाही फेंकी और आई सपोर्ट इजराइल का पोस्टर भी लगाया। जब इन सब चीजों से बात नहीं बनी तो सोशल मीडिया पर ओवैसी साहब को लेकर तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। जैसे कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि ओवैसी साहब जेल के डर से, गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान भाग गए हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ओवैसी साहब अपने घर हैदराबाद में आराम कर रहे हैं। और यह सब जोगोदी मीडिया है। और जो यह सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जा रही है कि मुसलमान ओवैसी साहब के खिलाफ हैं, तो यह सब एक झूठी प्रोपेगेंडा है। गोदी मीडिया क्या करती है, अपने ही आदमियों को इकट्ठा करके उनको टोपी कुर्ता पहनाकर उनसे उल्टी सीधी बातें बुलवा जा रही है और फिर यह दिखाने की कोशिश करती है कि मुसलमान ओवैसी साहब के खिलाफ हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो गोदी मीडिया इस बात को दिखाने में लगा हुआ है कि ओवैसी साहब की संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो यहां पर आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि संसद में फिलिस्तीन का नारा लगाना या अल्लाहू अकबर का नारा लगाना कोई कानून जुर्म नहीं और ना ही संविधान के खिलाफ है। अब जब ना तो संविधान के खिलाफ हैं और ना ही कानून जुर्म है, तो यहां पर उनको सजा किस बात की मिल सकती है?
गोदी मीडिया सिर्फ चिल्लाती रहेगी और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ओवैसी साहब ऐसा कुछ काम नहीं करते और ना ही कर सकते हैं जो संविधान और कानून के खिलाफ हो, क्योंकि वह संविधान और कानून को फॉलो करने वाले शख्स हैं। उनको पता है कि कहां पर क्या बोलना चाहिए और कहां पर क्या नहीं बोलना चाहिए। वह एक अच्छे खासे पढ़े लिखे शख्स हैं। लंदन से वकालत की डिग्री यूं हासिल नहीं की तो मेरे प्यारे दोस्तों, मीडिया पर खबरें चलाना या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना, इन लोगों को लगता है कि इससे ओवैसी साहब डर जाएंगे। दोस्तों, जब ओवैसी साहब के घर पर हमला हुआ तो तब ओवैसी साहब नहीं डरे, बल्कि उन्होंने जवाब में यह बात कही कि 2 कोड़ी के गुंडे जो मेरे घर को निशाना बनाते हैं, उससे मुझे डर नहीं लगता। सावरकर जैसी कायरता हरकतें बंद कर दो और मेरा सामना करने के लिए हिम्मत जुटा। स्याही फेंकना या पत्थर फेंकने के बाद भाग मत जाना। दोस्तों, झूठी अफवाह फैलाकर सिर्फ मुसलमानों को थोड़ा गुमराह किया जा रहा है और बाकी कुछ होने वाला नहीं है। जो थोड़े हमारे मुसलमान भाई हैं जो ओवैसी साहब को बीजेपी का दलाल कहते हैं, उनसे यही बात कहना चाहेंगे, ये सब अफवाहें इसीलिए फैलाई जा रही है ताकि ओवैसी साहब के साथ में कोई भी खड़ा ना हो। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़ा ना हो। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी इस समय 55 साल के हो चुके हैं और वो ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार 2014 में हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने जीत हासिल करने के बाद 2009 और 2014 में आम चुनाव लड़े, जिससे उन्होंने हैदराबाद के क्षेत्र से जीत हासिल करी। फिर उसके बाद 2019 में आम चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी से जीत हासिल कर ली और फिर जब 2024 में भी उन्होंने हैदराबाद से अपनी जीत हासिल करी। दोस्तों, इस समय ओवैसी साहब को लेकर काफी अफवाह उड़ाई जा रही है, लेकिन आपको इन अफवाह से बचे रहना है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, हम आपको हर एक खबर देते रहेंगे। आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ओवैसी साहब ने जो नारा लगाया है, ना ही वह संविधान के खिलाफ हैं और ना ही वह कानून के खिलाफ हैं और ना ही इससे ओवैसी साहब की संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है और ना ही उनको इससे कोई जेल हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस वीडियो के आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ओवैसी साहब की और सभी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जितने भी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला उनको दुनिया और आखिर तक दोनों जहान में नियामत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।